तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की एक नई स्टोरी है। वैसे आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज की जो स्टोरी है बड़ी यूनिक सी है। एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है रघु। और इसके जो मम्मी-पापा हैं वो उसको डराते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो भूत आ जाएगा, ये नहीं किया तो भूत आ जाएगा। ये पढ़ने में थोड़ा आलसी है, ये पढ़ता नहीं है। इसके मम्मी-पापा इससे बहुत परेशान हैं कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम ये काम क्यों नहीं करते हो? और तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जाते हो? और ये इसको इसके जो मम्मी-पापा हैं इसको बहुत डराते हैं भूत-प्रेतों का नाम लेके, कि बचपन में मैं भी जब कुछ काम नहीं करता था ना, तो दादी भूत से शिकायत कर देती थी। एक बार तो वो मुझे उठा के ले गया था। बेटा मैं फिर इसलिए टाइम पे खाना खाता था, टाइम पे अपना सारा काम करता था, टाइम पे खेलने जाता था और टाइम से घर भी आता था। अब होता ये है कि रघु के 6th क्लास में नंबर बहुत कम आते हैं। अब इसके पापा कहते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा पुश करने के लिए हमें ये सब बोलना ही पड़ेगा। जो मम्मी याद है आप मुझे बचपन में बोला करती थी? कहती हाँ बेटा याद है मुझे। अब तो रघु को बोलते हैं कि बेटा अगर तुम अपना काम समय पे नहीं करोगे ना, एक राक्षस आता है बच्चों को लेने के लिए, वो बच्चों को ले जाता है। उसके हाथ इतने लंबे हैं, उसके दांत इतने लंबे हैं, उसके एक सींग है, लंबे पैर हैं, उसके पैर हाथी जैसे मोटे-मोटे पैर हैं। वही ना बच्चों को डराने के लिए एक काल्पनिक भूत के बारे में बताना। तो ऐसे इसके मम्मी-पापा भी इसको ऐसा बताते हैं कि अगर तू टाइम पे अपना काम नहीं करेगा ना तो ऐसा-ऐसा तेरे साथ भी होगा, तेरे को उठा के लेके चला जाएगा वो। बचपन में मुझे भी एक बार लेके जा चुका है। यार आप लोग जो सब ये जो बोलते हो ना भूत-प्रेत के बारे में, कभी-कभी ऊपर वाला सुने या ना सुने, ये चीज़ें आपकी बातें बहुत पहले सुन ली थी। अब जो रघु है वो अपना हर काम टाइम पे पूरा करता है और 15 दिन 20 दिन के अंदर-अंदर इसके टीचर भी स्कूल से फ़ोन करके इसके मम्मी-पापा को बोलते हैं कि रघु का जो टाइम टेबल है बहुत अच्छा हो गया है और वो अच्छे से अपना काम करके लेके आता है, रोज़ काम करता है और अब वो पढ़ाई भी अच्छे से करता है, उसके नंबर भी अच्छे आने लग गए हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि यार चलो ये तो काम कर गया। अब होता ये है कि रघु बैठा होता है और इनके घर में छोटा-सा एक फंक्शन होता है, किसी का बर्थडे पार्टी होती है इसके छोटे भाई की। तो कहते हैं कि बेटा ये अब इसके जो चाचा हैं वो इनसे कुछ 2 गली छोड़ के रहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये हलवा है और तू अपने चाचा को दे के आ जा। कहते पापा 11 बज रहे हैं, देखो ना टाइम कितना हो रहा है। कह रहे ऐसे कह रहा है जैसे तू 11-11 बजे रात को नहीं आता था खेल के। कहते पापा बट मेरे को डर लगता है कि वो राक्षस आ गया तो मुझे ले गया तो, देखो 11 बज रहे हैं बाहर। तो उसके पापा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, बहुत दूर नहीं है, 2 गली छोड़ के तो है। तो अब ये हलवा लेता है, बॉक्स लेता है और निकल जाता है। अब बीच में से ही ये डर के वापस आ जाता है। कहते पापा वही राक्षस खड़ा है चाचा के घर के थोड़ी सी पास में और वो मेरे को देख के बहुत मेरे को स्माइल कर रहा था और डरावनी सी हंसी हंस रहा था और वो मेरे पीछे भागने की कोशिश कर रहा था। मैं तो घर पे आ गया अपने। अब इसके जो फादर हैं कहते हैं कि कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो। अब वो उसको बोल भी नहीं सकते कि ये सब काल्पनिक है। अब तो उसको ये कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मम्मी को भेज देता हूँ। अब ये अपनी मम्मी को लेके जाता है कि मम्मी वहाँ पे एक राक्षस खड़ा है। कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं चल रही हूँ तेरे साथ, सब राक्षसों को भगा दूंगी। अच्छा जी चलो। अब मम्मी साथ में है तो उसको डरने की कोई बात भी नहीं है। लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो अब ये और इसकी मम्मा जा रहे होते हैं अपने चाचा के घर और रास्ते में सिर्फ यही बात हो रही है भूत प्रेत की। कहते हैं कि रास्ते में सिर्फ अब भूत प्रेत की बातें हो रही हैं और कोई बात नहीं चल रही। अब क्या होता है, ये जब उनकी गली में एंटर करते हैं ना, तो गली एकदम सुनसान पड़ी है, खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है। अब ये देख के डर जाती हैं वही राक्षस, जिसके हाथ ज़मीन से लग रहे हैं, जिसके दाँत बाहर आ रखे हैं, जिसके पैर हाथी जैसे हैं और जिसका शरीर बहुत लंबा है। और इसकी शक्ल देख के
बहुत तेज़ चीख के बेहोश होके गिर जाती हैं। और जब बहुत तेज़ कोई चीखता है तो सारे जो भी आस-पड़ोस होता है वो सब बाहर आ जाता है। इसके चाचा जी बाहर आ जाते हैं, "यार कौन चीखा? क्या हो गया होगा? बाहर देखते हैं।" तो देखा, "भाभी, भाभी क्या हुआ आपको?" तो ये इनको अपने घर में ले आते हैं। तो कहते हैं, "भैया मैंने ना एक ऐसा अजीब-सा आदमी देखा, बहुत लंबा है और मेरी तरफ भाग के आने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता।" जो बच्चा है ना, अभी जो छोटा बच्चा है, ये कहता है, "मम्मी उसने हमारा लंच बॉक्स ले लिया और लंच बॉक्स लेके चला गया। मैंने उससे पूछा कि तू हमारा लंच बॉक्स ले क्यों रहा है? उसने कुछ नहीं बोला, लंच बॉक्स उठाया और भाग गया।" अब ये बात हो रही है घर के अंदर, पर जब वो घर के बाहर आते हैं ना, तो ये बात 2-3 पड़ोसी खड़े होते हैं बाहर ही। तो कहते हैं, "क्या हो गया भाई?" कहता है, "भाई ऐसे-ऐसे दिखाओ उनको कुछ।" तो कहते हैं, "हम बोल नहीं रहे थे बट हमें भी 3-4 दिन से यहाँ पे एक आदमी या कहूँ तो एक परछाई बड़ी सी दिख रही है, जिसके हूबहू ऐसा ही है वो, सेम टू सेम जैसा उन उन लोगों ने बताया।" कहता है, "यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस एक इमेजिनरी एक हमने भूत बना दिया था अपने बच्चे को डराने के लिए बस।" अब होता क्या है, ये लोग अपने घर आ जाते हैं वापस और इनकी वाइफ अपने पति को सब कुछ बताती हैं और फिर ये बात जो उनकी मम्मी होती है, मतलब उनकी सास, उनको भी पता लगती है। कहता है कहती हैं, "तुम घर के अंदर ही रहो अब कुछ टाइम।" और कहता है, "बेटा ऐसा तो वैसे कुछ होना नहीं चाहिए, हमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, हमने बस एक काल्पनिक बता दिया था।" कहता है, अब क्या होता है, ये लोग ना 4-5 दिन कुछ नहीं दिखता, सब साफ क्लियर कुछ नहीं जी, 4-5 दिन कुछ नहीं दिखता इन्हें, कुछ महसूस भी नहीं होता। 4-5 दिन बाद इनके गाँव में एक मेला लगता है। ये लोग मेले में जाते हैं और मेला नहीं, मतलब बहुत अच्छे लेवल का मेला, जहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छे से हो रखी है और झूले लगे हुए हैं बड़े-बड़े। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मेले में जाते हैं या सर्कस में जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि 12 फुट 13 फुट का एक आदमी होता है, जिनने अपने पैरों के नीचे एक लकड़ी की स्टिक लगा रखी होती है, उसके ऊपर वो चल रहा होता है। अब क्या होता है कि इसको ना, इस लड़के को, वही जानवर जैसा आदमी जिसके हाथ लंबे लंबे हैं, दांत बाहर हैं, अजीब सा चेहरा है और हाथी जैसे पैर हैं, वो अपनी तरफ आते हुए दिखाए उसी मेले के अंदर। अब मम्मी को बोलता है अपनी, "मम्मी मम्मी सुनो, वही आदमी मुझे फिर से दिखाए।" कहती, "कहाँ है बेटा?" अब ये लोग ना झूला झूलने जा रहे होते हैं, तो अब जैसे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो ये उनको दूर से दिख जाता है और उसके हाथ में कुछ है, उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। अब एकदम से ये पीछे देखती है अपने बेटे की तरफ, उनके बेटे की चीखने की आवाज़ आती है और उस जानवर के हाथ में, उस राक्षस के हाथ में इसका छोटा-सा बेटा होता है। अब वो उनको लेके गायब हो जाता है, उस बच्चे को लेके गायब हो जाता है वो। अब जो मेले में चिल्लाहट मचती है, इसकी मम्मी बहुत चीखती है। अब गाँव में तो आपको पता ही है, सब लोग एक-दूसरे को लगभग जानते ही होते हैं और इस गाँव में कोई ऐसा नहीं है कि 200-300 लोग हैं, 1000 से 1500 लोग इस मेले में आए हुए हैं। दूर-दूर के गाँव के लोग भी इस मेले में आए हुए थे। अब होता क्या है कि इस मेले में जितने भी लोग थे, सब झूला झूलना और खाना खाना छोड़ के इसके पास आ जाते हैं और उस बच्चे को ढूँढने में लग जाते हैं। जिसके हाथ में जो लगता है, लाइट, लालटेन, मशाल, जो भी लगता है, उससे पूरे गाँव में ढूँढ रहे होते हैं। अब एक चौराहे पे उस बच्चे की चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। अब सब वहीं भागते हैं। ऐसे करते-करते बहुत जगह उस बच्चे के चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये सब उसके पीछे भागते हैं और वो धीरे-धीरे ना, वो आवाज़ ख़त्म होती है इनके घर पे जाके। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि ये लड़का ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मुझे डराने की कोशिश करे। मैंने उस आदमी को, उस राक्षस को, जो भी वो था, मैंने उसको बहुत क्लियर और साफ देखा है यहाँ से भागते हुए। अब क्या होता है कि उस बच्चे की जो चप्पलें होती हैं, वो घर के बाहर उतरी होती हैं और उस घर के बाहर हाथी के पंजे जैसे, 2 बड़े-बड़े पंजे जैसे कुछ निशान होते हैं घर के अंदर चल के जाने के। अभी लोग अपना घर खोल के देखते हैं, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, ना वो बच्चा है, ना वो राक्षस है। कुछ दूर इनके ना एक पेड़ होता है, सफ़ेदे का पेड़, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो उस पेड़ के ऊपर ना कोई ऐसे डालियाँ या शाखाएँ नहीं होती कि कोई चढ़ के ऊपर से चला जाए। अब उस राक्षस ने इस बच्चे को अपने हाथ में ऊपर
टंगा रखा है। अब वो बच्चा ऊपर से चीख रहा है पेड़ से। अब ये लोग मशाले ऊपर ऊपर करके देखते हैं कि अब ना वो राक्षस जो है ना इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसके मम्मी पापा और घर वाले कह रहे हैं कि तू छोड़ दे, हम नीचे पकड़ लेंगे तेरे को। अब क्या होता है, गांव वाले नीचे भूस लगा देते हैं, वो तो चारा जैसा कुछ होता है भूस। अब वो पूरे पेड़ के नीचे बिछा देते हैं कि अगर बच्चा गिरेगा भी तो उसके ऊपर उसको कोई हार्म नहीं होगा, कोई खरोच नहीं आएगी, कोई स्क्रैच नहीं होंगे, चोट नहीं लगेगी। अब क्या होता है कि जो राक्षस होता है ना वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, और इसके घर वाले कहते हैं बेटा तू कूद जा वहाँ से, तू कूद जा वहाँ से, हम पकड़ लेंगे तेरे को। होता यह है कि वो बच्चा वहाँ से कूद जाता है और कूद के नीचे घास पे गिर जाता है, वो जो बिछा रखा होता है उन्होंने। बच्चे के एक भी स्क्रैच नहीं आता। गांव वाले उस पेड़ को आग लगा देते हैं और राक्षस की चीखने की, चिल्लाने की बहुत तेज तेज आवाजें उस पेड़ के ऊपर से आने लगती है। कुछ टाइम बीतता है उस गांव के अंदर। उस गांव से धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे गायब होने लग जाते हैं। हफ्तों में 2-2 3 दिन बच्चे गायब हो रहे हैं, हफ्तों में 2-2 3 दिन बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव वाले ये बात डिस्कस करते हैं कि बैठ के कि हमें पूरे गांव में कुछ लोग हर रोज जागेंगे और गश्त देंगे, 4 घर जागेंगे या 3 घर, जो भी इन्होंने प्लान किया था, तो पूरे गांव में गश्त देंगे ताकि कोई भी बच्चा गायब ना होने पाए। और इस गांव में बहुत सारे बच्चे थे, और कहते हैं कि ये कम से कम 1.5 से 2 महीना कंटिन्यूस चला था, और यहाँ पे 55 से लेके 60 बच्चे तक इस गांव से गायब हो गए थे। कुछ टाइम बाद जब इनके पास एक तालाब था इनके गांव से कुछ दूर, जब वो तालाब सूखा कुछ सालों के बाद, तो वहाँ पे बच्चों की हड्डियाँ उस तालाब के अंदर मिली थी। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, पर मेरे तक ये कहानी आई तो मैंने आपको ये कहानी सुना दी। हो सकता है कि ये कहानी काल्पनिक हो, या जिसने मुझे भेजी हो शायद वो काल्पनिक कहानी भेजी हो, पर अगर देखा जाए तो ये हो भी सकता है, क्योंकि पानी के राक्षस बहुत होते हैं, और गांव में ऐसी चीज़ें होना कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ पे ये सब मेरे को लगता है कि सब गांव में नहीं, पर जो गांव आज भी सच्ची में गांव हैं, या जंगल के पास हैं, या तालाब के पास है, नदियों के पास है, वहाँ ऐसा हो सकता है। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है कि गांव या जंगल या तालाब या नदियाँ, खास करके जंगल और तालाब, ये 2 ऐसी चीज़ हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर आप किसी जंगल के बारे में नहीं जानते हो या किसी तालाब के बारे में नहीं जानते हो, आप उसके अंदर बस चले ही जा रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ ऐसी आकृतियाँ या कुछ ऐसे हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हो जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आज की कहानी इतनी ही, मिलते हैं अगली एक कहानी में। जब तक के लिए कृपया कर सुरक्षित रहें और अपने बच्चों की बातें सुने। अगर वो कहते हैं कि उनको कुछ दिख रहा है तो वो मजाक में ना लें, क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के आ रही हैं हमारे सामने। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या कहीं तो शैतानी शक्तियाँ, ये चीज़ें आजकल हमारे आसपास बहुत घूमती हैं। तो सतर्क रहें इन चीज़ों से, और इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे आपके लिए अच्छा है। तो मिलते हैं अगली एक कहानी में, जब तक के लिए सेफ रहें। गुड बाय।